धर्मस्थला की वो भूमि जहाँ पर जगह जगह पर जमीन की खुदाई हो रही है, क्योंकि एक ऐसे आदमी की चिट्ठी मिली है जिसमें दावा है कि साल 1995 से लेकर साल 2014 तक यानी 19 सालों में कई महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार कर कई शवों को उन जंगलों में दफनाया गया है। फिलहाल ये सब कुछ आरोप की शक्ल में है। दरअसल कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ा जिला, जहां एसपी दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंचती है जिसमें लिखा था कि शहर के धर्मस्थला मंदिर के जंगलों में और जमीन पर कई शव को दफनाया गया है, जहां इस दफन शव में महिलाएं और नाबालिग लड़कियां शामिल हैं, जिसके साथ रेप किया गया है और फिर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं चिट्ठी के एक हिस्से में चिट्ठी लिखने वाला शख्स ये भी दावा करता है कि अगर चिट्ठी में लिखी ये जानकारी बाहर आई तो उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि जिनके खिलाफ रेप और कत्ल के आरोप हैं वो बहुत रसूखदार लोग हैं। तो उसने ये भी दावा किया कि 20 वर्षों तक जान से मारे जाने के डर से उन शवों को वो जलाता और दफनाता रहा। जहां कर्नाटक में नेत्रा नदी के किनारे बसा मंदिरों वाला ये शहर धर्मस्थला, जहां पिछले कुछ दिनों से इस शहर की चर्चा सीरियल किलर और कथित रूप से दफन लाशों की वजह से है। काला लिबास पहने वो शख्स, काला लिबास इसलिए क्योंकि वो खुद डर के साए में जी रहा है और वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। तो इस शख्स के दावे के बाद जांच के लिए एसआई टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, जहां उस शख्स की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारियों के मुताबिक शहर में अलग अलग जगहों पर खुदाई की जा रही है। खास तौर पर 13 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसका जिक्र उस काले लिबास वाले शख्स ने अपनी चिट्ठी में किया था। और अब तक 9 जगहों की खुदाई की जा चुकी है। यही नहीं, 31 जुलाई को साइड नंबर 6 से पुलिस को कंकाल के कुछ अवशेष भी मिले थे और एक जगह पर लाल ब्लाउज के टुकड़े भी मिले। क्योंकि उस शख्स का दावा इतना गंभीर है तो दफन लाशों की तलाश में खुदाई भी लगातार चल रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस काले लिबास वाला शख्स सब कुछ बताने प्रशासन के पास जा पहुंचा? तो उसके जवाब में वो बताता है कि साल 2014 में दुनिया की नज़रों से छुपने से पहले उसने करीब 20 सालों तक धर्मस्थला में मंदिर दबाव में कुछ काम किया और उसे अब डरावने सपने आते हैं। वो काले लिबास वाला शख्स आगे कहता है कि उन कामों को लेकर अब उसे बहुत पछतावा है और इसीलिए उसे लौट कर आना पड़ा, जिससे उन अपराधों का वो खुलासा कर सके जो उसने मंदिर पर काम करने के दौरान कथित तौर पर किए थे और देखे थे। जहां 3 जुलाई को एसपी दफ्तर में ये चिट्ठी पहुंचते ही हड़कंप मच गया और 4 जुलाई को पुलिस इस मामले की एफआईआर दर्ज करती है और फिर एफआईआर लिखे जाने के एक सप्ताह बाद यानी 11 जुलाई को सनसनीखेज दावे करने वाला वो शख्स काले लिबास में अपने बयान दर्ज कराने के लिए बेलथांगड़ी कोर्ट में पेश होता है। इस दौरान उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें भरी थी इंसानी हड्डियां। वो कोर्ट में एक बार फिर दोहराता है कि मंदिर में सफाई के बीच उस पर कई बार शव को दफनाने का दबाव बनाया गया। इसमें महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शव शामिल थे। अपने साथ थैले में लाई हड्डियों को दिखाकर वो कहता है कि ये हड्डियां उसमें से एक मृतका की हैं जिन्हें दफनाने के लिए उसको मजबूर किया गया था। उसका आरोप था कि साल 1995 से लेकर साल 2014 तक मंदिर में काम करने के दौरान महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का रेप और फिर उनका मर्डर किया गया और फिर उन शवों को दफनाने के लिए दबाव बनाया गया। उस काले लिबास वाले शख्स ने यह भी कहा कि उसने ये काम पावरफुल लोगों के दबाव के चलते किया, लेकिन उस शख्स ने फिर भी अपना नाम उजागर नहीं किया। वो शख्स ये भी बताता है कि उसके परिवार की एक लड़की के साथ भी शोषण किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और फिर उस शख्स ने अपने परिवार के साथ उस जगह का छोड़ने का प्लान बना लिया और 11 सालों तक वो अपनी पहचान छुपाकर परिवार के साथ इधर उधर भागता रहा, अपना आशियाना बदलता रहा, क्योंकि उसे भी इस बात का डर था कि उसे भी जान से मार दिया जाएगा। तो गंभीर आरोपों के बाद धर्मस्थला पर पूरे देश की नज़रें हैं, जहां 24 जुलाई को एसआई टीम के गठन के बाद 29 जुलाई को कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली और कितना भी पावरफुल क्यों ना हो।